जय हिंद। इससे पहले की वीडियो में हम लोग सीख चुके हैं अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं दशमलव प्रसार के बारे में, और हम लोग जानेंगे कि दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है, क्या इसको पहचानने के लिए हमको लंबी विभाजन प्रक्रिया करनी पड़ेगी या फिर हम आसानी से इसको पहचान सकते हैं। अगर एग्ज़ाम के इंटरव्यू से देखा जाए तो 10th के बोर्ड एग्जाम में दशमलव प्रसार से लगभग 3 से 4 प्रश्न आता है, जो अगर हम सीख जाते हैं तो 3 से 4 प्रश्न हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं और सिखाते हैं आप लोगों को कि दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है, इसको हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं, जान प्रकार का दशमलव प्रसार। आइए समझते हैं दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है। तो दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है। एक दशमलव प्रसार होता है हमारा शांत, और दूसरा दशमलव प्रसार होता है हमारा अशांत। दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। अब यहाँ पे अशांत दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है। अशांत दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं अशांत आवर्ती और एक को बोलते हैं अशांत अनावर्ती। एक को बोलते हैं अशांत आवर्ती और एक को बोलते हैं अशांत आवर्ती। तो ये रहा हमारा दशमलव प्रसार का प्रकार कि दशमलव प्रसार होता कितने प्रकार का है। तो दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है। एक होता है शांत दशमलव प्रसार, एक होता है अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं अशांत आवर्ती और एक को बोलते हैं अशांत अनावर्ती। ये रहा मेरा दशमलव प्रसार। आइए इनके बारे में हम लोग जानते हैं कि शांत दशमलव प्रसार कैसा होता है और अशांत दशमलव प्रसार कैसा होता है। उसके बाद हम लोग ये भी जानेंगे कि अशांत आवर्ती किसको कह सकते हैं और अशांत अनावर्ती किसको कह सकते हैं। तो शांत और अशांत इसको जानने के लिए सबसे पहले हमको एक भिन्न लेना पड़ेगा और उस भिन्न को दशमलव रूप में बदलकर देखना पड़ेगा कि शांत है या फिर अशांत, उसको क्या कह सकते हैं। तो मेरे पास एक भिन्न है 5/4। ये भिन्न हो गया, इसका अंश 5 है और हर 4 है। तो करना क्या है, तो हर से अंश में भाग लगाना है। करना क्या है, तो हर से अंश में भाग लगाना है। यहाँ पे हम लोग भाग लगाएंगे और भाग लगाएंगे तो एक बार में यहाँ पे भाग लगने वाला है, तो 4 का 4 हो जाएगा और घट के हमारा ये हो जाएगा 1। फिर यहाँ पे हम लोग देंगे भागफल में दशमलव, तो शेषफल पे हो जाएगा 0 और यहाँ पे भाग लगने वाला है 2 बार में, तो 2 से भाग लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा 4 दूनी का 8, बचेगा शेष में 2। अब शेषफल में देंगे 0 और भाग लगेगा 5 बार में। कितना बार में लग जाएगा, 5 बार में भाग लगने वाला है। और ये भिन्न हमारा पूरी तरह से विभाजित तो हो चुका है, 5 4 से पूर्णतः कट चुका है। हमारा ये दशमलव एक प्रसार है। अब ये शांत है या अशांत है, इसके बारे में जानेंगे। तो उसको जानने से पहले एक एग्जाम्पल और लेते हैं और उसके बारे में देखते हैं। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 3/4। 3/4 इसका दशमलव प्रसार करके देख लेते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे भाग लगेगा 4 से 3 में और यहाँ भाग लगाएंगे तो दशमलव पहले देना पड़ेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। और दशमलव से पहले हम लोग अपना मन से अपने हिसाब से 0 लगा दें ताकि वो सुंदर दिखाई दे। लगाएंगे तो 4 सत्ते 28, घटा के बचने वाला है 0, 2 बचने वाला है। फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0, भाग लगाएंगे 5 बार में, ये पूर्ण तरह ये भी विभाजित हो चुका है। तो ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है। तो देखिए दशमलव के बाद ये संख्या पूर्णतः 2 अंकों के बाद पूर्णतः विभाजित हो गया है और दशमलव के बाद जो हमारा संख्या है वो आना बंद हो चुका है। तो जैसे दशमलव के बाद कोई संख्या आना बंद हो जाता है, मतलब विभाजन की प्रक्रिया खत्म हो जाती है, तो वह दशमलव प्रसार हमारा कहलाता है शांत। वह दशमलव प्रसार कहलाता है शांत। यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो दशमलव के बाद 2 अंकों के बाद हमारा विभाजन की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है, इसीलिए ये भी दशमलव प्रसार हमारा है शांत। तो अशांत कब होगा, अशांत कब होगा, जब दशमलव के बाद विभाजन की प्रक्रिया खत्म न हो। विभाजन की प्रक्रिया खत्म न हो तो वह प्रसार हमारा हो जाएगा अशांत दशमलव प्रसार। क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार।
यानी कि दशमलव के बाद कुछ इस प्रकार से संख्या आएगा 0.4 3 2 5 6 8 7 6 ऐसे कुछ न कुछ संख्या आता रहा। तो ये कभी भी पूर्ण रूप से इसका विभाजन खत्म नहीं हो रहा है, इसीलिए संख्या बार बार नया नया संख्या आ रहा है। ये हमारा ये प्रसार जो है दशमलव प्रसार, ये दशमलव प्रसार कहलाता है अशांत दशमलव प्रसार। समझ में आ गया? तो हम लोग यहाँ पे जाने कि शांत दशमलव प्रसार कैसा होता है और अशांत दशमलव प्रसार कैसा होता है। तो शांत कब होगा? जब दशमलव प्रसार दशमलव के बाद पूर्णतः विभाजित हो जाए, मतलब अंक आना बंद हो जाए, पूर्णतः विभाजन की प्रक्रिया खत्म हो जाए, तो हमारा दशमलव प्रसार कहलाएगा शांत दशमलव प्रसार। और जब विभाजन की प्रक्रिया खत्म न होगी, दशमलव के बाद कुछ न कुछ अंक आते रहेगा, तो हमारा हो जाएगा अशांत दशमलव प्रसार। अशांत आवर्ती के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं, थोड़ा इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या सब हो सकता है। एग्जाम्पल की बात करें तो शांत दशमलव प्रसार में दशमलव के बाद अंक स्थिर हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है, आना बंद हो जाता है। जैसे अगर बात कर लिया 1.432 ये हो जाए, दूसरा 2.0135 पे जाके खत्म हो जाए, विभाजन की प्रक्रिया खत्म हो जाए, या फिर 1.43125 ऐसे है, यहाँ पे आके खत्म हो जाए। ये दशमलव प्रसार हमारा है शांत। अशांत का बात किया जाए तो अशांत के लिए एग्जाम्पल के तौर पे हमारा हो जाएगा जो कुछ न कुछ नया संख्या बन के आ रहा है, जो कुछ न कुछ नया संख्या बन के आ रहा है वो अशांत है, आगे आने वाला है। या फिर ऐसे भी हो सकता है तो एक दशमलव, उसके बाद दशमलव के बाद 3 लगातार आए, या फिर कोई एक संख्या लगातार आ रहा है, या फिर कोई 2 संख्या लगातार आ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर बात किया जाए तो 2.343434 ऐसे आ रहा है। तो ये हमारा कुछ न कुछ नया संख्या दशमलव के बाद आता जा रहा है, तो ये हमारा अशांत दशमलव प्रसार कहलाता है। अशांत दशमलव प्रसार कहलाता है। संख्या रिपीट होने का मतलब कितना भी संख्या रिपीट हो सकता है 2 संख्या रिपीट हो रहा है, हो सकता है 1 संख्या रिपीट हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर 4.354 और रिपीट होने लगे 3 2 ऐसे रिपीट होने लगेगा 3 उसके बाद 2 फिर 3 उसके बाद 2 फिर 3 उसके बाद 2, इस प्रकार की संख्या भी हमारा अशांत दशमलव प्रसार कहलाता है। उसके बाद हम लोग जानने वाले हैं कि आवर्ती के बारे में, कि अशांत आवर्ती किस प्रकार का होता है और अशांत अनावर्ती किस प्रकार का होता है। तो अशांत आवर्ती में क्या होता है? तो अशांत आवर्ती में दशमलव के बाद कोई भी अंक रिपीट होने लगता है। क्या होने लगता है? रिपीट होने लगता है। जैसे अगर इसकी एग्जाम्पल की बात किया जाए तो 2.333 ऐसे रहेगा। ये दशमलव के बाद 3 जो है एक अंक बार बार रिपीट हो रहा है, ये हमारा है तो अशांत। अशांत में कैसा हो जाएगा? तो अशांत आवर्ती हो जाएगा। या हो सकता है अभी एक अंक रिपीट हो रहा है, होने के लिए 2 अंक एक साथ रिपीट हो, 1 4 1 4 1 4 ऐसे जाता रहे। इसको लिखने का तरीका है कि 2.14 दोनों पर बार ब्रैकेट होता है। तो ये हमारा कहने का मतलब ये है कि दशमलव के बाद जो संख्या बार बार रिपीट होने लगे, कोई एक संख्या रिपीट हो या कोई डबल संख्या रिपीट हो या फिर कोई संख्याओं का समूह एक साथ रिपीट होने लगे, तो वो हमारा अशांत आवर्ती कहलाता है। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल और दें आप लोगों के सामने, 4.14387 इस प्रकार से, और यहाँ पर दे दिया जाए बार ब्रैकेट, मतलब दशमलव के बाद 14387 फिर इसके बाद आने वाला 14387 बार बार ये रिपीट होने वाला है। तो ये हमारा जो प्रसार कहलाता है अशांत आवर्ती कहलाता है। अनावर्ती में क्या होता है? अनावर्ती में कोई भी संख्या रिपीट नहीं होती है, लेकिन नया नया कुछ न कुछ संख्या आते रहता है और ये कभी ख़त्म नहीं होता है। कुछ न कुछ नया नया संख्या आते रहेगा, ये कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो ये हमारा कहलाता है अशांत आवर्ती। क्या कहलाएगा? अशांत आवर्ती। कब? जब दशमलव के बाद कुछ नया नया संख्या आते रहे, विभाजन की प्रक्रिया कभी भी खत्म न हो और न ही कोई संख्या रिपीट हो एक साथ। तो जब कोई संख्या एक साथ रिपीट नहीं होता है, दशमलव के बाद नया नया संख्या आते रहता है विभाजन की प्रक्रिया में, तो वह दशमलव प्रसार हमारा कहलाता है अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती। तो दशमलव प्रसार का यही प्रकार है और इतना ही है, और इतना से ही क्वेश्चन उठा के पूछ देता है 3 से 4 लगभग क्वेश्चन 10th बोर्ड एग्जाम में। तो इन लोगों को आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि ये दशमलव प्रसार किस प्रकार से है, उसको हम लोग कैसे पहचान सकते हैं। अगर दशमलव के बाद
संख्या यानी कि अंकों का आना बंद हो जाए, विभाजन की प्रक्रिया पूर्ण तरह खत्म हो जाए, तो हमारा शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। और जब दशमलव प्रसार यानी कि दशमलव के बाद कोई भी अंक या तो रिपीट होने लगे या फिर कुछ नया नया अंक आने लगे, तो हमारा हो जाएगा अशांत दशमलव प्रसार। और अशांत दशमलव प्रसार भी दो प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं अशांत आवर्ती और एक को बोलते हैं अशांत अनावर्ती। तो आवर्ती में क्या होगा, जो संख्या रिपीट हो रहा है दशमलव के बाद, और अनावर्ती में क्या होगा, जो संख्या रिपीट ना होगा लेकिन कुछ नया नया संख्या आते रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा, कुछ न कुछ नया नया आते रहेगा, तो हमारा हो जाएगा अशांत अनावर्ती। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर ये भी है, क्या ये संख्या 1.21 फिर 221 फिर 2221, क्या ये संख्या अशांत आवर्ती में आएगा या फिर अशांत अनावर्ती में आएगा? इसको आप लोगों को कमेंट में बताना है कि 1.21 221 फिर 221 ये संख्या अशांत आवर्ती, मतलब ये जो दशमलव प्रसार है ये अशांत आवर्ती में आएगा या फिर अशांत अनावर्ती में आएगा। ये आप लोगों के ऊपर है, कमेंट में इसको ज़रूर बताना है। इसलिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।